मैं बहुत परेशान हूँ हजरत कि कोई रिश्ता नहीं आता है, और अगर कोई अच्छा रिश्ता आ भी जाता है तो किसी न किसी वजह से टूट जाता है। और चेहरे पर दाना वगैरह भी बहुत हो गया है। तो चेहरे की खूबसूरती के लिए और वो दाना खत्म होने के लिए कोई वजीफा है या कोई अमल है तो मुझे बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन का सवाल है कि रिश्ता नहीं आता है, अगर अच्छा रिश्ता आता है तो टूट जाता है, और इसके अलावा चेहरे पर दाना वगैरह हो गया तो कैसे खत्म होगा, चेहरे की खूबसूरती कैसे बढ़ेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, क्योंकि एक या दो दिन छोड़कर कोई ना कोई ऐसा कमेंट मुझे आ ही जाता है जो रिश्ते के मामले में होता है कि हजरत मुझे वहां शादी करनी है लेकिन हो नहीं रहा है, किसी न किसी वजह से रिश्ता टूट जाता है या फिर नहीं होता है, आते ही नहीं। बहुत सारी बातें हैं जिनके घर में बेटा और बेटियां जवान हो गई है, ये परेशानी वही लोग जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि चेहरे पर दाना वगैरह हो गया है या फिर भद्दापन आ गया है, चेहरे की रौनक खत्म हो गई है, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है। तो चेहरे की खूबसूरती कैसे बढ़ेगी, मैं आपको दोनों चीजें बताता हूं। आप इस वीडियो को गौर से देखिए और मेरी बातों को अच्छे से सुनिए और इस पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि चेहरे की खूबसूरती कैसे बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि रिश्ता नहीं आता है तो रिश्ता कैसे आएगा, और अगर टूट जाता है तो क्यों टूटता है। तो इंशाअल्लाह ताला नहीं टूटेगा, ठीक है। तो खूबसूरती के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं तो 5 वक्त आप वजू करते हैं, बिल्कुल आसान तरीका। 5 वक्त नमाज पढ़ना है, फर्ज है। तो 5 वक्त जब नमाज पढ़ते हैं तो 5 वक्त में आप वजू बनाते हैं, यानी कि 5 बार वजू बनाते हैं। तो आप जब भी वजू बनाइए, वजू बनाने के बाद जो जैतून का तेल होता है, बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। जैतून का तेल आप हाथ में लीजिए, मलिए और पूरे चेहरे में आप मल लीजिए। अगर आपको बदन में मलना है तो बदन में भी आप मल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपके चेहरे की जो रौनक है उसमें इजाफा होगा, चेहरे की चमक में इजाफा हो जाएगा, चेहरा आपका खूबसूरत नजर आने लगेगा, ठीक है। अब रहा मसला दाना वगैरह का, कि दाना वगैरह जो है तो दाना कैसे खत्म होगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा और बहुत सारी लड़कियों को भी हमने देखा है कि दाना वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से भी रिश्ता वगैरह टूट जाता है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब आप रात के वक्त सोएं, ठीक है, जब रात के वक्त आपको सोना है तो सोने से पहले आप जैतून का तेल ले लीजिए, और जितना आप तेल लेंगे उसी हिसाब से आपको ले लेना है शहद, और दोनों को मल लेना है, मिला लेना है। उसके बाद आपको पूरे चेहरे में अच्छे से मल लेना है, ठीक है, और सो जाना है। और सुबह जब होगी तो आप चेहरे को धो लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत जबरदस्त अमल है और जितने लोगों ने इसको किया है सबको फायदा हुआ। आप जरूर इसको ट्राई कीजिए। आपकी जो परेशानी है दाने वगैरह की, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो परेशानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि चेहरे की खूबसूरती के लिए एक ये है कि माहिरीन बताते हैं कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो सजदा लंबा करें आप, क्योंकि जो बदन का खून होता है वो खून चेहरे पर आ जाता है, जिसकी वजह से चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। इसके अलावा आप तहज्जुद की नमाज पढ़ें, तहज्जुद की नमाज पढ़ने से भी चेहरा खूबसूरत होता है। बाकी दाना वगैरह खत्म होने के लिए जो मैंने बताया आपको कि रात में सोएं तो जैतून का तेल और शहद मिलाकर मल ले, सुबह धो ले, कुछ दिन इसको करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल खत्म हो जाएगा और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं रिश्ते के लिए कि रिश्ता आता है, टूट जाता है, या फिर रिश्ता आता ही नहीं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि आप 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, इशा की नमाज के बाद पढ़ना है, ठीक है। 2 रकात नमाज पढ़ेंगे सलातुल हाजत, ठीक है। नियत आपको यही करना है, यानी कि हाजत के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है। 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, कोई भी सूरा आप पढ़ सकते हैं, जिस तरीके से नमाज पढ़ते हैं उसी तरीके से नमाज पढ़ेंगे और उसी जगह पर आप खड़े हो जाएंगे, ठीक है। और खड़े होकर आपको करना क्या है कि 11 बार आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, जो दुरूद आपको याद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये भी याद है तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो दुरूद आपको याद हो 11 बार पढ़ लें। उसके बाद आप पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 बार, फिर आप पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, पूरा सूरा फातिहा, ठीक है। बात समझ में आ रही कि एक बार बिस्मिल्लाह, फिर से बिस्मिल्लाह पढ़ना है, और रहमान रहीम का जो मीम आ रहा है, मीम को आपको अलहम से
लाम में मिला देना है, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुकम्मल पूरा सूरा फातिहा आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुकम्मल सूरा फातिहा। इसको पढ़ना कितना बार? 41 बार पढ़ना है। ठीक है, इसी तरीके से उसके बाद आप फिर से दुरूद शरीफ पढ़ेंगे 11 बार। ठीक है, उसके बाद आप दुआ करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ ही दिन आप इस अमल को करें, आपको जरूर कोई ना कोई रिश्ता आएगा, बेहतर से बेहतर रिश्ता आएगा। क्योंकि ये जो अमल मैंने आपको बताया, कुछ लोगों को पहले भी बताया था, माशाल्लाह उन लोगों का निकाह हो गया है और शायद उन लोगों के बच्चे भी हो गए होंगे। तो इस अमल को आप जरूर कीजिए जो मैंने आपको बताया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दोनों परेशानी खत्म हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में जरूर शेयर करें, ताकि जो लोग इस परेशानी में जूझ रहे हैं उनकी परेशानी खत्म हो जाए। सदका जारिया समझकर शेयर करें, इसका सवाब आपको भी मिलेगा। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल हो या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट पर जरूर बताएं, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।